Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा लाइट एंड साउंड। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को सो जाते हैं, अपने रूम्स की लाइट को ऑफ कर देते हैं और एक डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं, तब आपको कुछ नज़र क्यों नहीं आता? कभी सोचा? नहीं सोचा ना? चलें, आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी चीज़ को सुन ना सकते, अगर किसी चीज़ की आवाज़ आप तक ना पहुंचती तो क्या होता? तो बस यही मज़े मज़े के टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो लाइट है और जो साउंड है वो एक्चुअली एनर्जी होती है। एनर्जी वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने ये याद रखना है कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। अब चलते हैं अपनी लाइट के कंसेप्ट की तरफ कि लाइट क्या होती है। आपको पता है कि हम डार्कनेस में नहीं देख सकते। जैसे ही लाइट ऑन होती है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आती है जिसके अंदर से लाइट नज़र आ रही होती है या लाइट इमर्ज कर रही होती है बाहर, तो हमें फ़ौरन से नज़र आने लग जाता है। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो हमें चीज़ों को नज़र आने में मदद करती है, लाइट कहते हैं। अब आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। आप देखते होंगे, ऑब्ज़र्व करते होंगे, जब दिन होता है, दिन की रोशनी में सूरज नज़र आता है और सूरज की वजह से हमें हर जगह पर नज़र आता है। लेकिन जैसे ही रात होती है या हम किसी रूम में आते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, तो हमें नज़र नहीं आता। वो इस वजह से नज़र नहीं आता कि सूरज एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, वो अपनी लाइट खुद क्रिएट कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम रूम में आते हैं और हमारे सामने कोई स्विच नहीं ऑन होता लाइट का, तो हमारी टेबल, हमारी चेयर्स वो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो अपनी लाइट खुद क्रिएट नहीं कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अब अपने इर्द गिर्द देखना है कि कौन सी चीज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ अपनी लाइट खुद क्रिएट करती है और कौन सी खुद क्रिएट नहीं करती। तब आपको पता चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बल्कि मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आपके सामने पड़ी हुई चेयर तो आपको नज़र आ रही है ना? कैसे नज़र आ रही है? ये तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना, ये तो अपनी लाइट क्रिएट नहीं करती, फिर भी आपको नज़र आ रही है। कभी आपने सोचा है क्यों नज़र आ रही है? नहीं सोचा ना? चलें, अब मैं बताती हूँ क्यों नज़र आ रही है। क्योंकि हमारे रूम के अंदर जो हमारी ट्यूब लाइट्स हैं, जो हमारे ट्यूब बल्ब्स हैं, वो क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में से निकलने वाली लाइट हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि चेयर पर या बुक पर या टेबल पर पड़ती है, तो वो ट्रैवल कर रही होती है। इसी तरह वो ट्रैवल करती करती स्पेस में हमारी आँख तक पहुँच जाती है। जब लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से होती हुई हमारी आँख तक पहुँचती है, तब हमें वो चीज़ नज़र आने लगती है। तो फिर कैसे नज़र आती हैं चीज़ें? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह की हैं जो बिल्कुल नॉन लुमिनस हैं, लेकिन वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर आप बुक के पेज नंबर 72 पर देखें तो आपके सामने उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं। जैसे कोल है, देखने में तो वो नॉन लुमिनस है ना, अपनी लाइट क्रिएट नहीं करता, लेकिन जैसे आप उसको जलाते हैं वो आग में कन्वर्ट होता है तो लाइट देने लग जाता है। इसी तरह कोई मेटल है, जब आप उसको जलाते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो फिर वो भी लाइट क्रिएट करने लग जाता है। तो बस आपने अपने इर्द गिर्द अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अब मैं आपको बताती हूँ नए कॉन्सेप्ट के बारे में। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। पेज नंबर 73 पर कितनी अच्छे अंदाज से पिक्चर्स दिखाई गई हैं। आपको पता है, आपका ग्लास जिसके अंदर आप पानी डालकर पीते हैं, अगर आप यूं करके ग्लास को देखते हैं तो आपको दूसरी साइड पर खड़ा होने वाला कोई इंसान नज़र आता है ना?
आप उस ग्लास के आर पार देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके आप आर पार देख सकें या जिसके अंदर से लाइट ट्रेवल कर सके, उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर से क्या होता है, लाइट प्रॉपरली कंप्लीटली ट्रैवल नहीं करती, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हमें उसके अंदर रोशनी नज़र आती है। जैसे आप अपने पेज के एक साइड पर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं तो आपको प्रॉपरली बाहर दूसरी साइड पर लाइट नज़र नहीं आती, लेकिन आपको पता चल रहा होता है कि टॉर्च जल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर से सम लाइट कैन ट्रैवल, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एक और भी ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर से लाइट बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? देखें, आपकी चेयर के अंदर से लाइट पास करती है? नहीं ना। आपके टेबल के अंदर से लाइट पास करती है? नहीं ना। कोई वुड हो उसके अंदर से लाइट पास करती है? नहीं ना। तो इस तरह की चीज़ों को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब आपने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है, एक लिस्ट बना लीजिएगा और इन तीनों की एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा। चलें, एक और मैं आपको बात बताती हूँ। पेज नंबर 73 पर आपने ब्रेन चेक करना है कि हमारा मून लाइट जनरेट करता है। ठीक है, आपको पता है ना, चांद में से रोशनी निकलती है, नज़र आती है, लेकिन वो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, आपने अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से पूछना है और ख़ुद भी सोचना है। उसके साथ साथ आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। पेज नंबर 73 पर आपके सामने एक एक्टिविटी है जिसमें आपने 3 ग्लास लेने हैं। एक आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, एक आपने थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा ग्लास ले लेना है, और एक आपने जो है वो ओपेक टाइप का ग्लास ले लेना है। तीनों के अंदर आपने कैंडल लगानी है और उसको बर्न करना है, और फिर उसमें से आपने ऑब्जर्व करना है आपको कितनी लाइट की इंटेंसिटी नज़र आती है, कितनी लाइट ट्रैवल करती है, और किस में से ज़्यादा ट्रैवल करती है और किस में से कम करती है। ओके स्टूडेंट्स, था ना मज़ेदार टॉपिक? हम इसी तरह के और भी मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तब तक आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और अपने इर्द गिर्द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पे हम और मज़ेदार चीज़ों के बारे में जानेंगे कि लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है, शैडो किस तरह से बनता है। तब तक आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।